हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ML क्लासेस में। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है ह्यूमन ब्रेन। ये जो हमारा टॉपिक है वो सीटेट से लिया गया है, सीटेट के सिलेबस से लिया गया है और इस टॉपिक को हम सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है वो कहाँ पाया जाता है और उसके कितने पार्ट है वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो हमने क्या बात की सबसे पहले कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बिलो द स्कल प्रेजेंट होता है, बिलो द स्कल, बिलो द स्कल और क्रेनियम प्रेजेंट होता है। हमारा ह्यूमन ब्रेन बिलो द स्कल या क्रेनियम प्रेजेंट होता है। ये कितना होता है, ये 1300 से 1400 ग्राम होता है एक अडल्ट के अंदर, और एक बच्चे के अंदर, एक चाइल्ड के अंदर ये 300 से 400 ग्राम तक होता है। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि चाइल्ड से अडल्टहुड की तरफ जाते हुए हमारे ह्यूमन ब्रेन का वेट बढ़ रहा है। तो ये कितना बढ़ता है, ये 2.2 ग्राम पर ईयर फीमेल में और 2.7 ग्राम पर ईयर मेल के अंदर बढ़ता है। ये कब तक बढ़ता है, ये अप्रोक्स 20 ईयर्स तक बढ़ता है, जब तक हम अडल्टहुड में आ नहीं जाते। तो जब हमारा वेट 300 से 400 ग्राम होता है, हम बच्चे होते हैं, तब हमारा वेट कम होता है ह्यूमन ब्रेन का, और जो हमारी एक्चुअल जो हमारे अडल्टहुड में आता है तब हमारा ह्यूमन ब्रेन का वेट 1300 से 1400 ग्राम हो जाता है। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बना है, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बना है। और हमारे ह्यूमन ब्रेन का बेसिक काम क्या है, ये हमारा वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का यहाँ काम करता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं हमारी ब्रेन की। वॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं, मान लीजिए मैं हाथ का अपना मूवमेंट कर रहा हूं, ये क्या है, हमारा मसल एक्शन है या मसल मूवमेंट है। ये क्या है, ये वॉलंटरी एक्शंस है। लेकिन जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, डाइजेशन है या रेस्पिरेशन है, वो हमारा इनवॉलंटरी एक्शन है, वो हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं हो सकता। हम ब्लड सर्कुलेशन को अपने दिमाग की सहायता से रोक नहीं सकते हैं, इसलिए उन एक्शंस को इनवॉलंटरी एक्शन कहा गया है। और जो हमारा एक्शन जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें हम वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है उसका हमने यहाँ एक डायग्राम बना रखा है। उसी डायग्राम के बेस पे हम बता सकते हैं कि हमने हमारे ह्यूमन ब्रेन को 3 हिस्सों में बांट रखा है। कितने हिस्सों में बांट रखा है, हमने 3 पार्ट्स में बांट रखा है। पहला पार्ट इसका क्या होगा, पहला पार्ट इसका फोर ब्रेन होगा, पहला पार्ट इसका फोर ब्रेन होगा। दूसरा पार्ट इसका मिड ब्रेन होगा और थर्ड पार्ट इसका हाइंड ब्रेन होगा। जो सबसे बड़ा पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, जो सबसे बड़ा पार्ट होगा उसे हम फोर ब्रेन कहेंगे, और जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा पार्ट होगा उसे हम हाइंड ब्रेन कहेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और मिड ब्रेन क्या होगा, मिड ब्रेन हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो सबसे पहले हम मिड ब्रेन से स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे ऑडिटरी और विजुअल्स को कंट्रोल कर सकता है, ऑडिटरी और विजुअल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। ऑडिटरी का मतलब सुनने के लिए यानी कि ईयर्स, और विजुअल्स का मतलब देखना यानी कि आईज। इनके फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम मिड ब्रेन द्वारा किया जाता है। मिड ब्रेन का और क्या काम होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, मिडिल पार्ट होता है किसका, ब्रेन का होता है। और ये फोर ब्रेन और
हिंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, और एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि फोर ब्रेन क्या करता है, मिड ब्रेन क्या करता है, मिड ब्रेन फोर ब्रेन और मेडुला ओब्लंगेटा को कनेक्ट करने का काम करता है, ये हम कह सकते हैं। अब हम हाइंड ब्रेन के बारे में देखेंगे। इसका पहला पार्ट क्या है? इसका पहला पार्ट है मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला ओब्लंगेटा, मेडुला ओब्लंगेटा क्या काम करता है? ये हमारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। किसका काम करता है? इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। ये क्या है? लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम का लास्ट पार्ट होता है। ये क्या करता है? इनवॉल्यूंटरी एक्शंस परफॉर्म करने का काम करता है, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। अब ये इनवॉल्यूंटरी एक्शंस कैसे होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सेसरी और वाइटल। एक्सेसरी वो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं, अगर हम वो एक्शंस ना भी करें तो भी हम सरवाइव करेंगे। डू नॉट रिक्वायर फॉर सर्वाइवल, फॉर सर्वाइवल, बट वाइटल्स एक्शंस आर दोज एक्शंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल। जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी नहीं है, वाइटल एक्शंस जरूरी हैं। वाइटल एक्शंस कौन से होते हैं? वाइटल एक्शन, मान लीजिए पहला क्या हम एग्जांपल देंगे, हम क्या कह रहे हैं? यह है रेस्पिरेशन, फिर क्या है? ब्लड सर्कुलेशन, और थर्ड क्या है? डाइजेशन। और वहीं एक्सेसरी एक्शंस में कौन से आएंगे? हमारे कफ, खांसी, स्नीजिंग, स्नोर यानी कि खराटे। स्नीजिंग मतलब होती है छींक, कफ का मतलब खांसी, और स्नोर का मतलब खराटे। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आप लोग में से खराटे कौन लेता है। तो हमने मेडुला ओब्लंगेटा के बारे में बताया कि ये क्या करता है? इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। ये क्या है? ये लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम है। किसको देखकर बता रहे हैं हम? यहां एक स्ट्रक्चर बना रखा है ब्रेन का, उसी को देखकर हम इसके बारे में बता रहे हैं। इसके बारे में हमने फिर क्या बताया कि इसके अंदर भी दो एक्शंस होते हैं, एक्सेसरी और वाइटल। वाइटल क्या होते हैं? सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं, और एक्सेसरी वो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं जो सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं होते हैं। सेकंड पार्ट इसका क्या है? सेकंड पार्ट है इसका सेरिबेलम। एक फिल्म है नाना पाटेकर जी की, तिरंगा, उसमें बार बार एक बात वो कहते हैं कि यहां मत मार, यहां छोटा दिमाग होता है। तो सेरिबेलम के बारे में वो बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? सेरिबेलम क्या है? वो हमारा लिटिल ब्रेन है, और ये कैसा वर्ड है? ये लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है? लिटिल ब्रेन होता है। ये क्या करता है? ये मेडुला ओब्लंगेटा के बिल्कुल विपरीत काम करता है। ये हमारे वॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है, या क्या कह सकते हैं? मसल एक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। हम यहां खड़े होकर बोल रहे हैं तो इसमें भी सेरिबेलम का काफी हद तक काम है, क्योंकि हमारे पोस्चर और स्पीकिंग की फंक्शनिंग में ये काफी हेल्प करते हैं। अब तक हमने कितने पार्ट्स के बारे में बात की? हमने दो पार्ट के बारे में बात की, हाइंड ब्रेन के दो पार्ट के बारे में। दो सब पार्ट हैं ये। हाइंड ब्रेन क्या है? ब्रेन का पार्ट है, और ये दोनों क्या है? ये सब पार्ट है हाइंड ब्रेन के। और पहला हमने क्या बताया? मेडुला ओब्लंगेटा, दूसरा क्या है? सेरिबेलम, तीसरा क्या है? पोन्स। पोन्स का लैटिन वर्ड में मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्रिज। ये क्या है? यही डायग्राम से देख के बताना है कि ये ब्रेन स्टेम का मिडिल पार्ट है। ये किसको कनेक्ट कर रहा है? ये मेडुला ओब्लंगेटा को मिड ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करते हैं।
जो पहला पार्ट है हिंड ब्रेन का, क्या मेडुला ओब्लिंगेटा, उसको किससे कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ये मिड ब्रेन से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो हिंड ब्रेन का हमने 3 सब पार्ट देखे, पहला मेडुला ओब्लिंगेटा, दूसरा सेरिबेलम और तीसरा पोन्स। मिड ब्रेन का भी फंक्शन हम देख चुके हैं। ये कहां प्रेजेंट होता है, ये जस्ट बिलो द फोर ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम फाइनल पार्ट ऑफ द ब्रेन देखेंगे। ये क्या होता है, फोर ब्रेन होता है। ये क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। इसके अंदर पहला पार्ट आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम ये क्या है, ये 80% पार्ट है फोर ब्रेन का। ये फोर ब्रेन का 80% पार्ट है और इसको क्या कहेंगे, लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन तो क्या है, वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, और जो सेरिब्रम है वो क्या है, लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ द ब्रेन है। जो सेरिब्रम क्या है, वो है इमोशन सेंटर है हमारा। क्या है दोस्तों, इमोशन सेंटर होता है। जनरली हमारी माताओं बहनों में इमोशन ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, फीमेल के अंदर 0.2% इमोशंस या सेरिब्रम ज्यादा होता है। ये क्या करता है, थॉट प्रोसेस की डेवलपमेंट में और हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें भी ये हेल्प करता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, और क्या करता है, मेमोरी डेवलप में भी हेल्प करता है। अब हमने इसके क्या देखे कि ये क्या है, लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ये क्या है, इमोशन सेंटर है। फीमेल के अंदर 0.2% मिलता है। थॉट प्रोसेस और थॉट डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या मेमोरी में भी ये क्या करता है, फोर ब्रेन का ये जो पार्ट होता है सेरिब्रम, ये आपकी हेल्प करता है। दूसरा पार्ट, इसका दूसरा सब पार्ट ऑफ द ब्रेन है या दूसरा पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन है हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है, इंटरनल सेंसेस को पहचानने में हेल्प करता है। ये क्या है, इंटरनल सेंसेस। इंटरनल सेंसेस। अच्छा, इमोशंस के अंदर क्या बोल सकते हैं, हैप्पीनेस, कोई पूछे तो हैप्पीनेस या सैडनेस। अगर कोई सैड हो गया है तो सेरिब्रम के कारण हो रहा है। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, हाइपोथैलेमस इंटरनल सेंसेस का काम करता है। जैसे कि हमारा हंगर, हमारी भूख, लव, प्यार, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, टेस्ट। ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस का काम होता है। ये क्या करते हैं, इंटरनल सेंसेस को बनाए रखते हैं। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको भी मेंटेन करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। अब थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट की हम बात करेंगे, वो क्या है, थैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के ये बिल्कुल विपरीत होता है। ये एक्सटर्नल सेंसेस को देखता है, एक्सटर्नल सेंसेस को देखता है। एक्सटर्नल सेंसेस बोले तो एक्सटर्नल सेंसेस में आगे स्किन, आपका टंग या आपका नोज, ये किस में आते हैं, थैलेमस में आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल सेंसेस को पहचानने में आपकी हेल्प करते हैं। हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है, यहां आप स्टार भी लगा सकते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। एक मास्टर ग्लैंड के ऊपर क्वेश्चन आता है कि विच इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। वो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आपसे कोई पूछ ले मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब मास्टर का भी मास्टर कौन सा ग्लैंड होता है, तो आप क्या कहेंगे, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है। हमने ह्यूमन ब्रेन को पढ़ा, ह्यूमन ब्रेन कहां प्रेजेंट होता है, उसका वेट कितना होता है, किससे बना होता है और कैसे एक्शंस परफॉर्म करता है। इस डायग्राम को देखते हमने इसको बताया कि 3 सब पार्ट में डिवाइड है
और ये भी जो पार्ट है ब्रेन के, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन या फोर ब्रेन, ये भी सब पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, उनके भी अलग अलग फंक्शन है। कौन किससे कनेक्ट करता है, क्या फंक्शन करता है, ये हमने अभी तक देखा। हमने इस लेक्चर में जनरली क्या देखा कि ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, इसके पार्ट क्या होते हैं, इसका वेट कितना होता है, कहां प्रेजेंट होता है। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आपका कोई डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही साथ हमारे इस चैनल के नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।